नमस्कार। ज्योतिष मार्तंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम चर्चा करेंगे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। आखिर ये क्या होती है, कौन मनाता है, कब मनाता है और इसे कैसे मनाया जाता है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के जो धर्मावलंबी हैं उनकी जीवन शैली और उनकी वैदिक सभ्यता के अनुसार आश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। भाद्रपद जो होता है उसकी पूर्णिमा से लेकर और आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ऐसा कुल मिलाकर 16 दिन का 16 श्राद्ध सामान्य क्रम भाषा में कहें तो मनाया जाता है। वैदिक रीति के अनुसार इसे महालय भी कहा जाता है, कुछ स्थानों में इसे बड़मा अमावस्या कहा जाता है और कुल मिलाकर इसे जो है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। 16 दिन तक के श्राद्धों का निष्पादन करना, 16 दिन अपने पृथ्वी लोक पर उपस्थित हुए पितरों के लिए तर्पण करना, दान पुण्य करना, उसके अलावा पिंडदान, धूप आदि देने जैसी अनेकों क्रियाएं इस काल में संपन्न होती है। अधिकांशतः यह देखा गया है कि पितृमोक्ष अमावस्या जो होती है, हमारे घर के जो पूर्वज हैं उनकी जो मृत्यु की उपरांत दाग की तिथि होती है, जिस दिन उनका दाह संस्कार किया जाता है, उस तिथि को शास्त्रगत रूप से मान्यता प्रदान की गई है। पूर्णिमा को जन्म लेने वाले, क्षमा चाहूंगा, पूर्णिमा को जिनका मोक्ष होता है और उसी दिन उन्हें दाग दिया जाता हो तो उनकी जो तिथि पूर्णिमा मानी जाती है। इसी प्रकार से प्रतिपदा और क्रमशः जो समस्त दिनों की तिथियों को माना जाता है। विशेष तिथि के रूप में इसमें पंचमी की जो तिथि होती है उसमें मुंजा पूजन अर्थात वह बच्चे जो यौवन अवस्था में आने से पूर्व ही मोक्ष को पा लेते हैं, वो जब हमारे प्रेत और पितृ बनते हैं तो उनकी शांत्यार्थ पंचमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध कर्म और तर्पण आदि किया जाता है। इसी प्रकार से ज्ञात तिथि अज्ञात तिथि में कुल की जो महिलाएं होती है उनका श्राद्ध कर्म करने का एक विशेष प्रावधान हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। इसी प्रकार से जो सामाजिक रूप से विरजा संस्कार कर लेते हैं, यति संस्कार कर लेते हैं, संन्यास धर्म का अनुपालन करने लगते हैं, उनके पितरों का कर्म और श्राद्ध कर्म जो होता है वो शुभ तिथि अमावस्या, कुछ लोग द्वादशी के दिन करते हैं। इसी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु होना या असामान्य मृत्यु के जो भागी होते हैं, उनके जो पितृ होते हैं, उनकी शांति के लिए चतुर्दशी का जो तिथि होती है उसे प्रमुखता दी गई है। श्राद्ध को मनाने का जो तरीका है उसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि जब आपका जन्म होता है तो 3 ऋणों के आप भागी होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण का संबंध सीधे सीधे आपके कुल कुटुंब से होता है और इसमें पितामह और मातामह दोनों श्राद्धों को किया जाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसके अनुसार आप इसे मनाते हैं और करते हैं। जो पृथ्वी पर आए हुए हमारे पितृ होते हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनकी शांति के लिए हम तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और उसी के साथ में धूप आदि देते हैं, क्योंकि पितरों को अलग अलग आधार पर माना गया है। कुछ पितृ वृक्ष के रूप में होते हैं, कुछ पितृ पशु के रूप में होते हैं, कुछ पितृ जो होते हैं कीट के रूप में होते हैं और कुछ वायवी होते हैं, कुछ जली होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पितरों की व्याख्या शास्त्रों में की गई है। तर्पण करके
हम जल तत्व को आधार मानकर समस्त पितरों को तर्पण करते हैं। उसी प्रकार से पिंडदान करके मानव के रूप में जो पितर हमारे उपस्थित हो गए हो, उनकी शांति के लिए हम अन्नदान के रूप में पिंड का दान चावल के अक्षत का बनाकर रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम धूप देते हैं अर्थात छोटा सा हवन करते हैं, तो जो उसके वायु निकलती है, जो उसका धुआं निकलता है वायु में समाहित होता है, उसके माध्यम से वायवी पितर जो होते हैं हम उनका शांति कर्म करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृ संसार में जब आते हैं तो आप विश्व में किसी भी स्थान पर अर्थात धरती के किसी भी कोने पर रहते हो, वो अपने परिजनों को जानकर उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं अपने अंश को प्राप्त करने के लिए। एक बड़ी भ्रांति और एक बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि सनातन धर्म पितरों के कर्म को भी महत्व देता है, तो दूसरी ओर पुनर्जन्म की बात भी करता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पुनर्जन्म हो गया और पुनर्जन्म होने से उस जीव को अगली काया प्राप्त हो गई और वो उसके भोग अनुरूप प्राप्त करने लगा, तो फिर उसका पितृकर्म क्यों करें। लेकिन ऐसा नहीं है। पितृकर्म अर्थात जीव जो है उसके काल में 64 कोटि में वो जहाँ जहाँ यापन करता है और आपके द्वारा जो उसकी कमियां रही उसकी प्रतिपूर्ति के लिए वह वायवी रूप में आपके द्वार पर आता है और आपको उसका तर्पण पिंड और धूप करना चाहिए, उससे उसको शांति मिल जाती है। यहाँ पर पुनर्जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया, पितृकर्म को श्रेष्ठता दी गई है, इसीलिए इसे महालय कहा गया है। ये ऐसा लय है जो संसार में एक दूसरे से जुड़ के चला है, पिंड से खंड और खंड से विकट, ऐसा कहा जाता है। प्रतिदिन पितरों को तर्पण आदि करने के बाद अब आता है सबसे आखिरी में अंतिम दिवस होता है महालय, समाप्ति का पर्व, पितृ समाप्ति, पितृ विसर्जन, अनेकों रूप से आप उसे जानते हैं। अब 16 दिन हमने श्राद्ध क्या विधि पूर्वक विधान पूर्वक तर्पण और धूप आदि करे, पिंड आदि करे। लेकिन संसार के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परदेश में निवास करते हो, यात्रा में रहते हो, रोगी हो या आर्थिक रूप से संपन्नता ना हो, ऐसे कई विभिन्न कारण बनते हैं जिसकी वजह से वो पितरों की शांति करने में असमर्थ रहते हैं और प्रतिदिन तर्पण भी नहीं कर पाते हैं। आज के समय में स्त्री और पुरुष दोनों कामकाजी हैं। ऐसे प्राचीन काल में भी कई लोग कामकाजी होते थे और कामकाजी होने की अवस्था में अपने पितरों की प्रमुख तिथियों पर यदि तर्पण नहीं कर पाते थे या पितृकर्म नहीं कर पाते थे तो उनके मन में कुछ ना कुछ परेशानी वो महसूस करते थे। उसके विधान को आपके अंदर किसी भी प्रकार का पितरों को लेकर कोई भाव ना हो, आपके कृत्य कर्म के प्रति आप समर्पित हो और उसके बाद नहीं कर पा रहे कोई परिस्थिति से, तो उस दोष को न रखा जाए। इसलिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का दिन निर्धारित किया जाता है, जिसमें हमारे ज्ञात पितृ, अज्ञात पितृ और ऐसे पितृ जो पिछले 7 पीढ़ी से हमसे संबद्ध है और उनका संबंध मातामह और पितामह से संबंधित हो, तो उनका श्राद्ध कर्म को सहज विधि से सरल और साधारण विधि से करने का एक अवसर होता है। वह सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या होता है। उस दिन हम हमारे कुल के, हमारे वंश के, हमारे कुटुंब के समस्त पितरों का आवाहन आत्मीय रूप से, मानसिक रूप से करते हैं। फिर उसके बाद कर्म करते हैं, पितृ का श्राद्ध कर्म। और वो कैसे किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा विशेष प्रश्न है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल आप सोकर उठें। सोकर उठने के पश्चात जो अपने घर को स्वच्छ करें, झाड़ू लगाकर सारा कचरा एकत्र करें, दक्षिण की दिशा की ओर एक तरफ उसे रख दें या घर से बाहर कूड़े में ले आकर उसे डालें। उसके पश्चात पूरे घर को धोएं, ना धो पाए तो पोछा लगाएं, शुद्ध करें। शुद्ध करने के पश्चात फिर स्नान आदि करें और स्नान आदि करने के बाद फिर भगवान श्री हरि विष्णुपाद विष्णु हरि के जो चरण हैं उनका स्मरण करने से सारे पितरों को प्रसन्नता होती है
और उनके चरणों के माध्यम से, प्रताप के माध्यम से वो पितृलोक को गमन करते हैं। इसलिए विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले विष्णु जी का स्मरण करके उनको स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए, अभिषेक आदि करके, पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार, जिस विधि से भी आप पूजन करना चाहते पूजन करना चाहिए। ये हमारी क्रिया और कर्म के रूप में माना जाता है। फिर उसके पश्चात हमारे पितरों को गीता का 11वां अध्याय सुनाना चाहिए, अर्थात समस्त पितरों को स्मरण करके हृदय और मस्तिष्क में वास करके ऐसी कामना करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख बैठकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 11वें अध्याय का पाठ करने के पश्चात घर के बाहर आंगन हो, आज मल्टी स्टोरीज होती है तो घर का जो बरामदा हो, और वो कुछ भी ना हो तो किसी स्थान पर जाके इसे करना चाहिए। अपने घर के आंगन को साफ करके एक स्थान पर गोबर और गौमूत्र आदि, गंगाजल आदि को मिलाकर, यदि पक्की जमीन हो तो कहीं से मिट्टी लेके आए, उसमें मिट्टी मिलाकर एक चौकोर स्थान लीप पोत कर तैयार करना चाहिए। उस स्थान पर एक पटा रखें और उसके सम्मुख एक दूसरा पटा रखें। 2 थालियां लें, एक थाली में जल लें, उसमें दूध मिलाएं और उसमें तिल मिलाएं। जनेऊ आदि को धारण करने के पश्चात हाथ में कुशा को धारण करें और अपने पितरों को स्मरण करें। अब ये स्मरण करेंगे तो फिर एक बात आती कि मुहूर्त कब होना चाहिए, काल कब होना चाहिए। तो प्रातःकाल हमने उठे, पितृकर्म की शुरुआत श्री हरि विष्णु का पाद पूजन करें, उनके पैरों का पूजन किया जाता है। उससे पहले प्रथम पूज्य देव गणेश और आपके जो घर के देवता होते हैं जो घर पे रखे उनका पूजन कर लें और फिर विष्णु जी का पूजन करें, 11वां अध्याय का पाठ करें। उसके पश्चात आंगन में फिर चौक कर एक चौकोर स्थान बनाएं, गौमूत्र आदि से, गोबर मिट्टी आदि को मिलाकर सम्मिश्रण करके, फिर उसके बाद वहाँ पर एक पटा रखें, उस पटे के ऊपर थाली रखें, दूसरे पटे पर बैठकर आप तर्पण करें। कुल गौरव की परंपरा आपके गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग ढंग से जो है आप तर्पण करें। ओम मम पितृ देवताभ्यो स्वधा, इस मंत्र का ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः इसका पाठ करें। उसके बाद जब हवन करें तो उसमें नमः के बाद स्वाहा न लगाएं, ध्यान रखें, क्योंकि पितरों की जो आहुति होती है वह स्वधा से होती है और देवताओं की आहुति जो होती है वह स्वाहा से होती है। तो इस पितृकर्म को करने के लिए तर्पण करें। तर्पण करने के पश्चात फिर जो है आप जो है हवन आदि करेंगे। इसका मुहूर्त क्या है? प्रत्येक दिन 11:24 से लेकर एक बीच का संतुलित काल बनाया है। 11:24 से लेकर 12:30 बजे तक जो दिन का समय होता है इसे दोपहर का काल कहते हैं और दिनमान का ये 15वां मुहूर्त माना जाता है। इसमें जो है फिर तर्पण आदि करें, धूप आदि दें और प्रसन्न भाव से, ध्यान रखिए घर में विवाद ना हो, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, उधार लेकर पितृकर्म ना करें, स्वयं के पुरुषार्थ से कमाए हुए धन से पितृकर्म करें और शांत चित होकर, मनोभाव से प्रसन्न होकर, अंतर्याग शुद्ध और बाह्याग शुद्ध होकर निष्पाप धारा से, निष्पाप भाव से पितृकर्म करें। ध्यान रखें कि जब आप तर्पण करते हैं, पितृकर्म करते हैं तो उस स्थान पर स्त्री उपस्थित ना रहे, कन्या उपस्थित ना रहे। ये निषेध है, वर्जित है। पितृ स्त्री और कन्याओं से दूर रहते हैं, उन्हें उस स्थान पर ना आने दें, ना उनसे कोई सलाह लें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। शास्त्रोक्त विधि की सलाह को मान्य करें, कुल गौरव की परंपरा को मान्य करें। इस प्रकार से इस कर्म को करें। करने के पश्चात जो है फिर घर के अंदर आए। एक बात का और ध्यान रखें कि जब ये पितृकर्म करें तो शुद्ध आचरण के साथ शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। हो सके तो कोरा वस्त्र धारण करें, वो सबसे श्रेष्ठ है। इतना जरूरी है।
पितृकर्म का तर्पण आदि करके, धूप आदि करके फिर अपने घर के अंदर आए। और फिर घर की महिलाओं के द्वारा जो कुल गौरव की परंपरा के अनुसार विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जो पितरों के लिए जिस प्रकार से देवताओं को 56 भोग लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से 16 प्रकार के जो है अन्न से बने हुए पकवान पितरों को चढ़ाए जाते हैं। 16 श्राद्ध और 16 पकवान। उसमें खीर है, पूड़ी है, कड़ी है, चावल है, भाजी यानी सब्जी है। ध्यान रखिए इसमें भटा, कुमड़ा, लौकी आदि का प्रयोग ना करें। फिर उसके पश्चात जो है गुड़ से बने हुए पकवान, पुआ आदि हो, बड़ा हो, दही बड़ा हो, फुलौरी हो, ऐसे अनेक प्रकार के 16 साधन एकत्र करना चाहिए बनाकर। आप ध्यान रखें कि पितृ जो होते हैं वो आपके जाति कर्म के अनुसार, जो सनातन धर्म में 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जिनके घर में मांसाहार का प्रयोग होता है उनको मार्कंडेय पुराण के अनुसार मांसाहार भी प्रदान करने के निर्देश किए गए हैं। लेकिन जो वैश्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, या जो अन्य लोग हैं और जो मांस से निषेध रखते हैं, से परहेज रखते हैं, तो वो ध्यान रखें मांसान्न से बना हुआ, अर्थात मांसान्न मांस के रूप में उड़द को माना गया है अन्न में, तो उड़द के बड़े जरूर बनाएं, उड़द के दही बड़े जरूर बनाएं। और सब करने के पश्चात पवित्रता के साथ में रसोई तैयार करें। जब रसोई में नाना प्रकार के कुल गौरव के अनुसार सारे पकवान आपके निर्धारित क्रम में बनकर तैयार हो जाएं, उसके पश्चात गिलकी के पत्तों की पत्तल बनाएं। गिलकी के पत्ते ना हो तो खाखर की पत्तल या कोई भी पात्र या पत्तल ले लें। उसमें 5 पत्तल आप सबसे पहले निकालेंगे। पहली पत्तल भगवान विष्णु जी की, जो देवताओं की मानी जाती है, वो तैयार करें। फिर उसके पश्चात दूसरी गौ की, जो गौलोक को, गोधाम को ले जाने वाली होती है, जिस गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है, 2 देवता छूट गए उनका भी मान रहे, इसलिए गौ को दूसरा, या गौ के रूप में जो पितृ जो है गौ योनि में आ जाते हैं, उनके लिए दूसरा पत्तल निकाले। तीसरा पत्तल जो है कुकर का, अर्थात कुत्ते का। आपने देखा होगा युधिष्ठिर को स्वर्ग के मार्ग पर ले जाने वाला कुत्ता है, इस परिकल्पना के साथ में कि मेरे समस्त पितरों को आप स्वर्ग की यात्रा कराएं, इसलिए श्वान की बलि निकाली जाती है और उसको जो है एक पत्तल उनके नाम से निकाल दी जाए। उसके पश्चात हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जितने भी पितर होते वायवी रूप में आते हैं, तिर्यक रूप में आते हैं, तो उनके इष्ट जो माने जाते हैं वो काक अर्थात कौवा। तो चौथी बलि जो है कौवे की निकाली जाती है। अब कौवे की बलि निकाल दें, अर्थात उसकी एक पत्तल अलग निकाल दें। उसके बाद फिर 5वीं, जो पृथ्वी के अंदर या जल में कीट के रूप में वास करते हैं, ऐसे पितरों की शांति के उद्देश्य से 5वीं जो है पत्तल तैयार की जाती है, उसे कीट बलि कहा जाता है। पहली बलि देवताओं को आप जाकर देव स्थान पर रख दें, आचमन करें। ध्यान रखें इन समस्त बलि में तुलसी का पत्र जरूर डालें और आचमन करें, और अपने पितृ देवताओं के नाम से देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु शांति दे और उन्हें विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में ले जाएं, गौलोक में पहुंचा दें, शिव लोक में पहुंचा दें, या अन्य लोकों के शक्ति लोक में, गणपति लोक में, जिस लोक में हो, यहाँ के वो भागी उनके कर्म के अनुसार उनको पहुंचाने में सहायक हो। इसलिए विष्णु जी के श्री चरणों में अर्थात विष्णु पाद पर यह सबसे पहले देव बलि अर्पित की जाती है। आचमन करते हैं, प्रार्थना करें कि पितरों की शांति के उद्देश्य से श्री हरि विष्णु, ये हमारे कुल की ओर से मेरे पितृ जो मातामा पितामह है, जो असंतुष्ट है, जो तृप्त नहीं है, उनके तृप्त्यार्थ यह आपको समर्पित है, आप उन तक पहुंचा दें। पहला। दूसरी बलि गौ की। गाय को कहीं भी ढूंढें और स्वयं जाएं, गौ को
अगले पैरों के खूर पर उसके जल डालें, तिलक करें और सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि पशु है, बेचैन भी हो सकता है। तो घात से बचने के लिए उसका स्वभाव प्रवृत्ति समझ लें और उसके पश्चात जो है उसको जल तिलक करें और उसके पश्चात जो है फिर वो पत्थर उसके सामने अर्पित करके प्रार्थना करें कि पशु के योनि में आए हुए मेरे जो समस्त पितर हैं उनकी शांति के लिए यह अन्न का दान हम आपको कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें और हमारे पितरों तक इसे पहुंचा दें। बड़े सूक्ष्म रूप से यह सारे भोगों को वो पितर प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से कुत्ते को ध्यान रखिए, तीसरी बलि कुत्ते को इस प्रकार से अर्पित कर दीजिए। कुत्ते को जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, ध्यान रखें सावधानी से काट सकता है तो दूर से जल छिड़क दें, दूर से उसके ऊपर कुमकुम आदि छिड़क दें और उसके बाद कुत्ते की बलि कुत्ते को दे दें। और उस प्रकार से जो है उनसे भी प्रार्थना करें कि जो हमारे प्रेत रूप में पितृ है उनका स्वर्ग या नर्क का भोग काल यदि समाप्त हो गया है तो आप उनको कृपया स्वर्ग के मार्ग पर ले जाएं और इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें कि उनकी शांति के लिए, तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं और इस प्रकार से जो है उनको ये बलि अर्पित कर दें। उसके पश्चात घर की छत पर काक बलि अर्थात कौवे की बलि कभी भूमि पर न रखें, इस बात को ध्यान रखिए। मचान पर रखें, छत पर रखें, या आपकी कुटिया है, टपरा है तो उसकी ऊपर रखें और प्रार्थना करें कि हे काकदेव, मेरे पितरों के रूप में आप जो संसार में विचरण कर रहे हैं पक्षी और तीर्य के रूप में, उन समस्त पितरों की शांत्यार्थ और उनकी भुक्ति मुक्ति के लिए जो यह अन्न का दान हम आपको प्रदान करते हैं, आप इसे स्वीकार करें और सूक्ष्म शारीरिक क्षमता के साथ यह सबको पहुंचा दें और इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हमारे पितृदेव प्रसन्न हो, शांत हो और हम पर कृपा बरसाएं। से प्रार्थना करके वह छत पे रख दें। फिर पांचवी सजवी पत्तल जो कीटों के नाम की, उसको नदी के किनारे, तालाब के किनारे किसी स्थान पे जाए, नदी में ना उतरे, ये बात का ध्यान रखें। और नदी के तट से लगे हुए क्षेत्र में जो पेड़ हैं ये वहां पर ले आके रखते, या कुएं से लगे हुए तट से जो पेड़ होते हैं वहां रख दे, या फिर निर्जन स्थान पर, वन में किसी भी स्थान पर पेड़ की जड़ के पास रखे ताकि कीट करकट, चींटे, चींटी, मकोड़े या जो भी हो उसको आके ग्रहण करे और फिर प्रार्थना करे कि जो कीट के रूप में हमारे पितृ योनि में पितृ विचरण कर रहे हैं उनके शांति के लिए यह अन्नदान भोग समर्पित है वो स्वीकार करें और सूक्ष्म देह से आकर इसे स्वीकार करते हुए हमें प्रसन्नता दें, हम पर कृपा करें, आशीर्वाद दें। ऐसी प्रार्थना करके रख के वापस आ जाए। पांचों बलि को रखकर वापस आते समय मुड़कर ना देखें, इस बात का ध्यान रखें। घर में आए, अपने चरणों को धोएं। उसके पश्चात एक प्रमुख कर्म है कि एक दिन पहले जाकर एक या एक से अधिक जितने ब्राह्मण आप भोजन करा सकते हैं उनको न्योता के आना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। आए हुए उन समस्त ब्राह्मणों का घर के बाहर जहाँ आपने पितृकर्म करे थे, जहाँ पटे पर तर्पण करे थे, वहां पर उस पटे पर ब्राह्मणों के चरणों को धोएं। ये अंधविश्वास नहीं, किसी जाति के गौरव का विषय नहीं, इसको अहंकार से न देखें। क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण के पैरों के अंगूठों में पितरों का वास होता है। जब वो आपके घर आते हैं अंश को प्राप्त करने, तो सारे पितर उनके अंगूठों में स्थान धारण कर लेते हैं और इस प्रकार से वो आते हैं तो उनके चरणों को धोए, अर्थात इस प्रकार से आप अपने पितरों का अभिषेक करते हैं। और करने के पश्चात फिर ध्यान रखें उनको टेबल कुर्सी पर बैठ के खाना ना खिलाएं, बफे भोज नहीं करवाएं। जमीन पर टाटपट्टी बिछाएं, चादर आदि बिछाएं, दरी आदि बिछाएं और प्रसन्न चित्त से ब्राह्मणों को शुद्ध स्थान पर बिठाएं। बिठाने के बाद उनका सबका तिलक करें, अभिनंदन वंदन करें और प्रार्थना करें कि आप ब्राह्मण हमारे घर में उपस्थित हुए हमारे पितरों की शांति के लिए आप हमारे द्वारा बनाए हुए अन्नदान को स्वीकार करें और इसे ग्रहण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर उनकी समस्त ब्राह्मणों की पत्तल थाली जो भी आप उचित समझे वह जो है सजा दें। और उसके पश्चात जो है फिर जिस कुंड में आपने हवन करे थे, ध्यान रखिए जिस कुंड में आपने हवन करे थे उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उन ब्राह्मणों के सम्मुख लाएं और उन ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया जितना भी प्रकार से अपने थाली से अन्न होता है पितरों की शांति के लिए, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं उसमें से अंश निकालते हैं बाहर, उस अंश को जो अग्नि में समर्पित करते हैं।
और फिर ब्राह्मणों से निवेदन करें कि हे ब्राह्मण, आप देव स्वरूप होकर हमारे इस अन्नदान को ग्रहण करें, हमारे पितरों की शांति के लिए शांति वचन बोले और फिर मंगलाचरण आदि करके पितरों के शांत्यार्थ अन्नपूर्णा का आवाहन करके ब्राह्मण भोजन करें। भोजन करने के पश्चात फिर ब्राह्मणों को तिलक करें, उनके हाथ में फल दें, जो भी यथाशक्ति हो, द्रव्य का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान आदि उनको दें, उनके चरण छुएं और फिर उनको घर के बाहर तक विदा करने जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि घर से चलते समय या अन्न ग्रहण करके उठते समय आप हमारे पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस कर्म को ना भूलें। उनके द्वारा कहे ब्राह्मण के वेद वाक्य से आपके पितरों को शांति मिलती है, तृप्त होते हैं। और ऐसा करने के पश्चात फिर अपने घर के बंधु बांधव सब इकट्ठे हों और सब लोग जो है पितरों के प्रसाद को ग्रहण करें और हंसी खुशी के साथ फिर पितृ विसर्जन का काल आता। देखिए, ये पितृ का पूजन हो गया। सायंकाल ध्यान रखिए, एक मिट्टी का कलश रखें, उसके ऊपर उसमें यानी कुल मिला के आपको 5 दिए जलाना है। उसमें से एक मिट्टी का कलश, उसमें जल भरे, उसमें मिट्टी डालें और फिर उसके ऊपर एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात उसको मुख्य द्वार पर रख दें और पितरों का आह्वान करें, उनकी आरती उतारें, यानी मुख्य द्वार पर उसको घुमाकर और उस मुख्य द्वार पर रख दें। फिर 5 दिए उसके पश्चात सजा के द्वार पर रख दें और पितरों से निमंत्रण, पितरों का जो है समर्पण करें। समर्पण करने के बाद निमंत्रण समर्पण और फिर उसके पश्चात उनसे कहें कि हे पितृदेवता, इस अमावस्या की सायंकाल में आप पुनः पितृलोक का गमन करते हैं। उस गमन में आपको अलौकिक मार्ग की प्राप्ति हो, यथा स्थान को आप प्राप्त करो। अर्थात उन 5 जी को पंचदीप जो है आपके आलोक में ये हमने प्रदीप्त किए हैं, ज्वलित किए हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। और जिस प्रकार से इन दियों की प्रकाशना है, जिसका जो प्रकाश है, ऐसा प्रकाश मेरे कुल में फैले, वंश का विस्तारण हो, पुत्र पौत्री और पुत्र और पुत्रियों का शुभ विवाह निष्कंटक संपन्न हो, घर में धन धान्य संपत्ति का निर्माण आगमन हो और समस्त सुख आदियों की प्राप्ति हो, ऐसा आशीष आप हमें दें। घर में जो रोग बाधा आदि है, आपकी कृपा से वो नष्ट हो और आप उन्हें अपने साथ ले जाएं, ऐसी प्रार्थना करके जो भी आपके मनोकामनाएं होती वो उनके सम्मुख रखें। और इस प्रकार से फिर पितरों का विसर्जन करके खुशी खुशी से सायंकाल फिर अपना देव पूजन अर्चन जो प्रतिदिन हम करते हैं उसकी ओर प्रवृत्त हो जाएं। और ऐसा करके पितरों को जब आप विधि विधान के साथ में विसर्जन करते हैं, आप निसंदेह मान के चलिए कि आपके परिवार में जन्म लेने वाले जो जातक है, जिनकी जन्म कुंडली में पितृ का दोष हो, ग्रहण का दोष हो, राहु और केतु से संबंधित कोई भी दोष हो, या रोग आरोग्यता से संबंधित कोई दोष हो, या दारिद्रता का दोष हो, या जितने भी प्रकार के आपके घर में अनुसांगिक दोष उत्पन्न होते हैं, वह समस्त दोष जो है पितृ नष्ट करके जाते हैं और पितरों की कृपा बरसती है। आपके घर में राजयोगी संतान का जन्म होता है, विपुल संपत्ति का भंडारण होता है, अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आपके घर में अन्न का भंडारण होता है, वस्त्र आदि नाना प्रकार के आपको उपलब्ध होते हैं। ऐसे नाना प्रकार के सारे फल जितने आपने प्रकार के दान करते हैं, उनसे संबंधित समस्त दानों की विपुलता आपके घर में आती है और सुख शांति के साथ में सारे मंगल कार्य आपके घर होने लगते हैं। ध्यान रखिए, पितृ बड़े दुष्ट देवता होते हैं। विधि विधान के साथ में और समर्पण के साथ में जब आप उनका यह कर्म करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं और इस प्रकार से आप फलते हैं, फूलते हैं। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, आपने हमारा यह कार्यक्रम देखे हैं। यदि आपको ऐसा लगता हो कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके अनुरूप है और सनातन धर्म के अनुरूप है, तो आप निश्चित रूप से उसमें लाइक का बटन दबाएं। केवल लाइक का बटन न दबाएं, उसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे। यदि इस वर्ष कुछ लोग तक ना पहुंचे तो लगातार वो उसे देखें, अगले वर्ष भी इस कार्य को संपन्न इसी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन पर्यंत की विधि है पितरों के शांति की। उसी के साथ में एक और काम करिए, नीचे सब्सक्राइब की बटन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सहभागिता से आप देख सकें। आइकॉन में बेल है, उसे भी दबाएं, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ में नमस्कार। आपके पितृ प्रसन्न हो, आपको सुख शांति दे।